आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक नॉर्मल 3x3 क्यूब को आप फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको क्यूब सॉल्व करना आता है तो आप इसे फास्ट सॉल्व कैसे कर सकते हो। अगर आप 1 से 1.5 मिनट 2-2.5 मिनट में सॉल्व करते हो इसको, तो आप बिल्कुल इसको कुछ इस तरह से सॉल्व कर पाओगे जिससे कि ये बिल्कुल फास्ट तरीके से हो जाएगा। इसमें क्या होगा, मैं आपको कोई सॉल्व करने की न्यू ट्रिक नहीं बताऊंगा। इसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स और मेथड्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप इसको बिल्कुल रिड्यूस कर दोगे अपना टाइम। विद इन 30 सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर पाओगे, जिससे आप अपने ग्रुप में टशन वशन मार दोगे। इसमें मैं कोई सॉल्व करने का नया मेथड नहीं सिखाने वाला हूँ। अगर आपको सॉल्व करना सीखना है इसे क्यूब को, तो मेरे को कमेंट्स में बता देना। मैं बिल्कुल ईजीएस्ट वे में इसको एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपको कोई एल्गोरिथम्स वगैरह रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आसानी से आपको ये क्यूब सॉल्व करना आ जाएगा। और इस वीडियो की बात करते हैं, वो सब तो बात की बात है, कमेंट्स में बता देना मेरे को। इस वीडियो की बात करते हैं, तो इसमें वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेथड्स। तो चलो शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब मैं आपको वो मेथड बताने वाला हूँ, वो ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी स्पीड ऐसे से बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। अब पहला मेथड है, हम करते हैं एक ये मैग्नेटिक क्यूब है और एक ये नॉर्मल क्यूब। अब मैं इसको नॉर्मल क्यूब में ही करके दिखाऊंगा आपको। कहीं आप ये ना सोचो कि मैग्नेटिक क्यूब था इसीलिए फास्ट मूव्स हो रहे थे, तो इसीलिए नॉर्मल ड्रिफ्ट है। ये बिल्कुल नॉर्मल क्यूब है जिसमें कुछ ना मैग्नेट्स है ना कुछ है। तो पहला मेथड है ये मिडल वन ट्रिगर। इसको मिडल वन लेयर को मूव करना होता है और अपर वाली लेयर को मूव करना होता है। इससे क्या होगा, जब आप क्रॉस बनाते हो ना वाइट का, बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, जब आप वाइट का क्रॉस बनाते हो कुछ इस तरह के का, तो इसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्ट ये ऐसे मूव किया और इसको ऐसे किया, तो इस लेयर से ये हुआ और इससे ये हो गया। तो इससे आपका क्रॉस जल्दी बन सकता है इस तरह से। इसमें आप ज़्यादातर बिगनर्स को यहीं पे टाइम लगता है कि क्रॉस बनाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, 15-20 सेकंड लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम ज़्यादा लग जाता है सॉल्व करने में क्यूब। मेथड 2 भी बिल्कुल सेम ही है, बस उसका रिवर्स वर्जन है। इसको आप मेथड 1 का ही सेकंड पार्ट समझ सकते हो। अब इसमें क्या करना होता है, सेम है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको मूव करने होते हैं। बस ये जो मैं मेथड्स बता रहा हूँ ना, इनमें आपको अपनी जो फिंगर सूट करती हैं, मेरे को जैसे ये लेफ़्ट वाली इंडेक्स फिंगर और ये राइट वाली ये रिंग फिंगर, ये दोनों सूट करती हैं वाले मूव्स करने में। तो इससे क्या होता है, मेरी मूवमेंट फास्ट होती है। तो आपको जो फिंगर सूट करती हैं कोई भी मूव करने में, जैसे ये वाली मूव है, जिसको जो फिंगर सूट करती है पहले आपको वो फिंगर्स पहचाननी होगी अपनी। फिगर बताया मैंने, ये भी आपका क्या हेल्प करता है, क्रॉस ही बनाने में हेल्प करता है। अब जैसे आपको एज यहाँ पे लगाना है या यहाँ पे लगाना है, कहीं पे भी देख के, तो एज देखते हैं पहले। एज यहाँ पे है तो डायरेक्ट मूव। और अब ये वाले एजेस को यहाँ पे लाने, दो लेयर को एक साथ मूव करने के बजाय हम मिडल लेयर को मूव करेंगे, जिससे आपका क्रॉस आसानी से बन जाएगा। ज़्यादातर बिगनर्स को क्रॉस बनाने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, 20-25 सेकंड लग जाते हैं। तो ये ट्रिगर जो मैंने आपको बताया, मेन वाला मिडल ट्रिगर मेथड 1 और मेथड 1 का ही सेकंड पार्ट, ये आपको दोनों क्रॉस बनाने में हेल्प करेंगे, जिससे आपका क्रॉस बहुत जल्दी बन पाएगा। मेथड 2 की बात करते हैं, वो तो मेथड 1 का ही सेकंड पार्ट था। तो मेथड 2 की बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको ये राइट वाली आर लेयर को मूव करना है और ये वाली लेयर को, और बैक करना है, फिर ये इससे इसको आपको रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि जब आप कॉर्नर्स लगाओगे, तो ये जो कॉर्नर है, जैसे ये वाला कॉर्नर आपको यहाँ लगाना है, तो डायरेक्ट इसको, जैसे ये वाला कॉर्नर है, इसको लेके जाओ, पहले सेंटर से मैच करेंगे यहाँ पे, तो अब इसको यहाँ पे लगाना है, पहले इसको नीचे लाते हैं, फिर ऐसे करके कुछ करना पड़ता है। इससे क्या होगा, ये डायरेक्ट ऊपर है, इसको ऐसे ऐसे मूव करेंगे जल्दी जल्दी, तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ लग जाएगा। इससे आपका आसानी से हो जाएगा। और अब मेथड सेकंड में ही इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो और छोटा है। उसमें क्या होता है, ये सेम ही मेथड है, बस उसका शॉर्ट वर्जन है। इसमें क्या है, आपको ये मूव्स करने हैं बस, और फिर इसको रिवर्स करना है, ऐसे 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 यहाँ पे, फिर इसको रिवर्स। इससे क्या होगा, आपकी दोनों फिंगर्स की मूवमेंट होगी, पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर रिवर्स डायरेक्शन में। ये भी आपका सेम कॉर्नर्स लगाने में हेल्प करता है। अब जैसे ये कॉर्नर है, ये तो सिंपल वैसे ही उसी मेथड से लगेगा। अब जैसे ये कॉर्नर लगेगा यहाँ पे, सेम लगा जो मैंने मूव बताए थे। ये कॉर्नर है, इसको लगाना है यहाँ पे। अब इसको पहले आप ऐसे करोगे, पहले जो बिगनर्स करते हैं ज़्यादातर ऐसे करोगे। तो ऐसे करने की जगह इसको डायरेक्ट ऐसे मैच करना है, बैक साइड पे रखना है, और ऐसे करके मैच डायरेक्ट। 1-2 मूव्स लगते हैं, वो और जल्दी हो जाते हैं उससे, जो आप बिगनर्स में करते हो। अब जैसे ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को यहाँ लगाना है, सेम लेफ्ट में वो मेथड्स करेंगे, ये डायरेक्ट। अब अगर कोई बिगनर होता, वो कैसे करता, पहले इसको फ्रंट पे लेके आता, इसको इधर करता,
ऊपर करता फिर लगाता। इसमें क्या है, आपका एक तो फेस चेंज करने में टाइम जा रहा है, फिर ऊपर से इसको साइड चेंज करने में टाइम जा रहा है। इससे डायरेक्ट आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे करके बस ये बहुत सिंपल हो जाता है, इससे आसान हो जाता है कॉर्नर्स को लगाना। अब इसी में बात करते हैं जो अभी मैंने मेथड बताया, इसी का ऑल्टरनेट मेथड है। जैसे मैंने अभी राइट लेयर से बताया था ये वाला मेथड, तो इसी को लेफ्ट से ट्राई करना है आपको, ठीक है। सेम मेथड है, ऐसे करके मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा कम चलता है, तो इसको भी आप ऐसे ट्राई करोगे तो उससे क्या होगा, लेफ्ट में भी अगर कोई क्यूब कॉर्नर फंसता है आपका, तो उससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ये और कुछ नहीं है। लेफ्ट में भी सेम बैकवर्ड वाला भी करेंगे, ऐसे पहले ऐसे ऐसे ऐसे, पहले फॉरवर्ड पूरा किया एक बार, फिर बैकवर्ड। ये आपको मूव्स याद रखने पड़ेंगे भैया थोड़े से, ये मूव्स याद नहीं रखोगे तो दिक्कत रहेगी, ये मूव्स थोड़े से याद रखने ही पड़ेंगे। तक कितने मेथड हो गए, एक हो गया वो मिडल वाला जिसमें 2 मेथड्स थे, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक हो गया ये राइट वाला, और ये हो गया लेफ्ट वाला। अगर आपको इनके एल्गोरिथम्स चाहिए तो वो स्क्रीन पे लिखे आ रहे होंगे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मूव्स याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो एल्गोरिथम से भी जा सकते हो, स्क्रीन पे मैं लिख दूंगा। और तीसरा हो गया हमारा उसी का ऑल्टरनेटिव लेफ्ट हैंड वाला, जो राइट में हमने किया था ना ये वाला कॉर्नर्स लगाने के लिए, उसी का ऑल्टरनेटिव हो गया लेफ्ट वाला, ये वाला। तो 3 मेथड्स हो चुके हैं अभी तक, अब चौथे की बारी है। तो चौथा बताता हूँ आपको। चौथे में क्या करना है आपको, ये दोनों अपोजिट सेंटर्स को पकड़ना है, राइट वाली लेयर को करना है नीचे, फिर एफ, फिर राइट वाली लेयर को ऊपर, फिर ये पीछे, फिर राइट सेम वो है ट्रिगर ये भी। इससे क्या होगा आपका, इससे भी सेम टू सेम कॉर्नर्स लगाने में हेल्प करता है ये। अब जैसे कॉर्नर कोई अटकता है, मैं 1 मिनट केस बना लूँ वैसा वाला। जैसे ये एक केस है जिसमें आपका ये कॉर्नर यहाँ पे गलत लगा है, ये लगना चाहिए यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे, इसको पहले ऐसे करके निकालोगे। तो ऐसे निकालने के बजाय ये पीछे ही रखा है, इसको ऐसे करके ऐसे निकाल लेंगे और ये डायरेक्ट यहाँ पे लग जाएगा। फिर इसको ऐसे करके वापस ऐसे, तो इससे क्या हो गया, ये जल्दी हो गया हमारा। देखो मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। तो ये सेम केस बना लिया मैंने। अब ये वाला सेंटर यहाँ पे लगना चाहिए, इसको ऐसे करके निकाल लिया, ये यहाँ पे लगाया, ठीक है। इसको वापस करेंगे, अब आपको पता भी नहीं चला, मैंने 2 मूव्स कर भी दिए और ये यहाँ पे लग भी गया। तो ऐसी है ये वाला ट्रिगर जो अभी मैंने बताया, कि ये वाला ट्रिगर इसीलिए हेल्प करता है, बस थोड़ा ऐसे करके। तो पर आपको ये जो ट्रिगर्स बता रहा हूँ मैं, मेथड्स बता रहा हूँ, इनको आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी इनका कुछ फ़ायदा है। अगर नहीं करोगे डेली, मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटा लेके बैठ गए, जितना टाइम मिल रहा है, 2 मिनट मिल रहे हैं, क्यूब उठाया हाथ में ऐसे ऐसे करने लग गए, क्यूब उठाया हाथ में फिर ऐसे ऐसे करने लग गए। तो जब भी टाइम मिलेगा ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। 1 दिन में नहीं बढ़ेगी, 2 दिन में नहीं बढ़ेगी, पर हाँ चौथे 5वें दिन आपको पता चल जाएगा कि मेरा 5-10 सेकंड धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो अब नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा 5वां मेथड, और शायद ये लास्ट मेथड होगा। कि ज़्यादा मेथड्स नहीं है इसमें, बाकी मैं आपको कुछ टिप्स दे दूंगा जिससे आप और जल्दी इंक्रीज़ कर पाओगे अपनी स्पीड। बात करते हैं हमारे 5वें मेथड की, जो कि रहेगा, मतलब इसमें कोई वो आपका कॉर्नर्स नहीं लगेंगे, मतलब वैसे कोई हेल्प नहीं करेगा, पर आपको ये फिंगर मूवमेंट में हेल्प कर सकता है। कि ऐसे करके ये नीचे वाली जो रिंग फिंगर होती है राइट हैंडेड के लिए, ये ज़्यादातर क्या करते हैं, वो यूज़ नहीं करते इसको। तो ये वाला ट्रिगर जो है वो इस चीज़ में हेल्प करेगा कि इसको थोड़ा एक्टिव कर देगा, और कई मूव्स इससे भी होते हैं तो वो आप सारे मूव्स नहीं कर पाते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी ये फिंगर एक्टिव रहेगी, रिंग फिंगर। और अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है तो उसके लिए सेम ट्रिगर है, बस उसको उल्टा कर दो। और अगर कोई दोनों फिंगर्स को एक्टिव करना चाहता है अपनी, और स्पीड बढ़ाना चाहते हैं अपनी, तो मोस्ट वेलकम है वो अपनी ये दोनों ट्रिगर्स वो अप्लाई करें, कि लेफ्ट हैंड से भी करें और राइट हैंड से भी करें। इससे आपकी ये फिंगर बहुत एक्टिव रहेगी, और आपको कई मूव्स, जैसे ये वाला मिडल वाला, मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, अब इस मूव से करता हूँ, पर अब जब से मैंने ये वाला ट्रिगर सीखा है इससे करता हूँ। और ये वाली जो मिडल फिंगर रहती है वो पीछे की साइड रहती है, उससे क्या होगा, ये वाली मूवमेंट हो जाएगी। तो एक साथ हम मेरी अब 2 मूवमेंट हो पाती है। पहले क्या होता था, ये वाली मूवमेंट होती थी, फिर मेरे को यहाँ के ऐसे करना पड़ता था, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता था। इसीलिए मैंने ये ट्रिगर निकाला थोड़ा सा। इससे मेरी मूवमेंट, इस फिंगर ये एक्टिव हो गई, ये वाली फिंगर, रिंग फिंगर, और मेरी मूव्स बढ़ गई थोड़ी सी। तो बस यही थे कुछ 5-6 मेथड्स थे। मैंने अल्टरनेटिव भी बता दिए उनके। और अल्टरनेटिव मतलब कि एक पहले फॉरवर्ड कर लो फिर बैकवर्ड कर लो,
शॉर्ट में हो गया, थोड़ा लॉन्ग वाला हो गया, ऐसे करके। तो अब मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ आपको और क्या, कि मतलब अगर ये अप्लाई ना हो पाए तो थोड़े बहुत ये चीज़ करके देख लो, इससे थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होगी। मैंने ये नहीं बोल रहा कि इससे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी स्पीड क्यूब सॉल्व करने की, बट हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, 5-10 सेकंड का फ़र्क पड़ जाएगा। 2 मिनट में करते हो तो 1:30 के आसपास तक फ़र्क पड़ जाता है। तो टिप्स की बात करते हैं। कुछ टिप्स ये रहेंगे कि आप क्यूब को किस तरीके से होल्ड करते हो। कोई होता है कि ऐसे बिल्कुल पकड़ के चलता है, ऐसे करके मूव करता है। अब आपको इस तरीके से मूव नहीं करना है बिल्कुल भी, फिंगर्स का यूज़ करना है। अपर वाली लेयर को इस फिंगर से, लोअर वाली लेयर को रिंग फिंगर से, और सेम लेफ्ट में भी रहेगा अगर बैकवर्ड मूव करनी है तो। मैं तो कई बार ऐसे मूव करता हूँ। इससे क्या हो जाता है, मेरे को दो क्राइटेरिया बढ़ जाते हैं कि इस वाली फिंगर से मूव करूँ या इससे कर दूँ। तो इससे क्या होता है कि जैसे ये ऐसे करना पड़ जाता है कई बार, तो ये आगे आ ही तो रखी है, इसको बैक में कर दिया, तो इससे जल्दी हो जाता है थोड़ा बहुत। ये टिप हो गई कि फिंगर्स को ढंग से पकड़ो, फिंगर्स का यूज़ करो, ना कि हाथ पूरा यूज़ करो। और हर फिंगर को एक्टिव करने की कोशिश करो। जैसे ये फिंगर है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसका ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे छोटी वाली जो होती है, इसका यूज़ ज़्यादा किया करो, इसका यूज़ किया करो और इसका यूज़ किया करो। थंब भी, वैसे थंब तो होल्ड करने के काम आता है, बाकी इन फिंगर्स का यूज़ करोगे तो स्पीड देखो। ये मैंने ये मैंने शायद 15 से नहीं 25-30 मूव्स कर दिए, पर कितनी जल्दी हो गए, 2 से 3 सेकंड में 25-30 मूव्स कर दिए। तो इससे क्या होगा, बस फिंगर्स की मूवमेंट से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है। ये देखो, 25 से 30 मूव्स कर दिए शायद 2 से 3 सेकंड में। तो यही है बस, और कुछ टिप्स नहीं है। बाकी जो मैंने ट्रिगर्स बताए, ये वाला मिडल वाला ट्रिगर, साइड वाला ट्रिगर, इनको रेगुलर यूज़ करोगे ना तो क्या होगा कि आप ही की स्पीड बढ़ेगी। एक ट्रिगर और है जिससे क्या होगा, ये वाला अपर बैक, फ्रंट को रेगुलर मूव करना है और राइट वाली लेयर को ऊपर नीचे, बस ऐसे 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 करना है। इससे जल्दी मूवमेंट होगी। आप जैसे मैं इसको पकड़ के मूव कर रहा हूँ, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं ऐसे कम यूज़ करता हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं इसीलिए इस ट्रिगर को वैसे ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। ये नॉर्मली अब अगर आपको मूव करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो ये ट्रिगर भी एक बढ़िया ऑप्शन है जिसको आप मूव करके कर सकते हो। तो बस इस वीडियो तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर देना लाइक। और मैंने पहले भी स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि अगर आपको क्यूब सॉल्व करना है, डिटेल वीडियो बता दूंगा जो सबसे इजी वे में होगी। अगर आपको क्यूब सॉल्व करना सीखना है, बिल्कुल बिगनर्स के लिए इतनी इजी रहेगी कि अगर आपको कोई नहीं सिखा पाए ना तो इस वीडियो से पक्का सीख जाओगे। जो मैं कमेंट में बता देना मेरे को, अगर बनानी है तो ठीक है, नहीं बनानी तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाकर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। इसको भी बिल्कुल आराम से करना।